हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए और हो सकता है उसके आगे क्लास के बच्चों के लिए भी हो, क्योंकि अगर किसी को पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना नहीं आता है तो आज की वीडियो में हम वही आपको सिखाने वाले हैं। अब आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप इसे देख सकते हैं। पटरी और प्रकार का मतलब है स्केल एंड कंपास। अब चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा, ये वीडियो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आप कंपास और स्केल यानी कि पटरी और प्रकार की सहायता से हर तरह के कोण को बना सकेंगे। तो पहला कोण हम देखते हैं 60 डिग्री का। तो देखिए, पटरी प्रकार से कोण बनाने के लिए सबसे पहले तो रेखा खींचेंगे। जितने भी सेंटीमीटर की रेखा दे रखी होगी वो खींच लेंगे। फिलहाल तो हमें केवल अपने अंदाजे से कितने की भी खींच लें, क्योंकि हमें केवल कोण बनाना सीखना है। और कोण बनाने की सबसे पहले कितनी भी दूरी ले लेंगे हम प्रकार में, ठीक है। उसके बाद उसकी नोक को रखेंगे यहाँ पर और एक अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको, ये दूरी कोण बनाते वक्त चेंज नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कोई सा भी कोण बना रहे हो। एक बार आपने जिस दूरी से ये अर्धवृत्त बनाया है वो दूरी फिर समझ लीजिए फिक्स हो गई, चाहे कितने का भी कोण बनाना हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, अर्धवृत्त बनाना है। कोई सा भी कोण बनाना हो ये तो आपको बनाना ही है। उसके बाद इस वाले तरफ से यहाँ पर नोक रखकर जो पहला हम चाप लगाते हैं ये कोण बनता है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से ये वाला यहाँ से बनाएंगे तो भी ऐसे बनेगा। फिलहाल ये 60 डिग्री का कोण हमारा है, ठीक है। तो जो पहला चाप लगाते हैं वो कितने का बनता है, 60 डिग्री का, ये आपको याद रखना है। तो 60 डिग्री का कोण बनाना सबसे आसान है। ठीक इसी तरह से 120 डिग्री का कोण बनाना भी सबसे आसान है, क्योंकि दूसरा चाप जो लगेगा वो लगेगा 120 डिग्री पर ही। दूसरा चाप कहाँ से लगेगा वो हम आपको बता देते हैं। चलो हम इस बार इस तरफ बना लेते हैं। देखिए, हमने इस बार इस तरफ बनाया है, एक बार हम इस तरफ बना के देखते हैं। कितनी भी दूरी लेकर एक अर्धवृत्त बना देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इस रेखा की तरफ पर जहाँ काटेगा वहीं से हमें चाप लगाना है, इस तरफ से नहीं लगाना है, इस तरफ से लगाना है। यहाँ पे भी रेखा की तरफ से लगाया मैंने, इस तरफ से नहीं लगाया है। तो यहाँ से पहला चाप कितने का लगा, 60 का, और ये दूसरा चाप यहाँ से रख के जो लगेगा वो लगेगा 120 का, और तीसरा चाप जो लगेगा वो लगेगा 180 का, ठीक है। यानी कि चाप पे से रख के जो चाप लगाते हैं वो इसे दोगुना कर देते हैं। बस ये दूरी फिक्स होनी चाहिए। तो ये तो 60 का कोण है और ये है 120 का, तो हमें 120 का बनाना था तो ये हमने बना लिया। अब इन कोणों को बनाने में ध्यान से सुनिएगा, अब इन कोणों को बनाने में सबसे ज़रूरी बात अब आगे के जो कोण हैं उनमें ये है कि ये कोण किसके आधे हैं या किसके बीच में आ रहे हैं। क्योंकि 60 और 120 का कोण तो लग जाते हैं, क्योंकि पहला चाप 60 का और दूसरा चाप 120 का। आगे के जो कोण हैं वो बनाना जब भी आसान रहेगा जब आपको ये पता हो कि ये किस कोण के आधे हैं या किस कोण के बीच में आते हैं, किस किस कोण के बीच में आते हैं। जैसे कि हमारा 90 का कोण है, तो 90 का जो कोण है ये हमारे आता है 60 व 120 के बीच। आता है कि नहीं आता है? देखिए, आप बीच में आने का मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच में कहीं भी आ जाए, दोनों से बराबर बराबर दूरी पर हो। जैसे 60 से 30 ज़्यादा है और 120 से 30 कम है, यानी कि बिल्कुल बीच में है 60 और 120 के। तो 60 का और 120 का जो कोण है हमें उसका आधा करना है, 90 का बन जाएगा। 90 का कोण बनाना आपको ज़रूर आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये कोण होता है, ज़्यादातर प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है। तो कितनी भी लंबी एक रेखा खींचेंगे और उसके बाद हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ये मैंने एक अर्धवृत्त बना लिया है, ठीक है। सबसे पहला चाप मैंने कितने का बताया था, ये कितने का कोण है, 60 का। दूसरा चाप कितने का बताया, कितने का कोण है, 120 का। अब हमें इन दोनों कोणों का आधा करना है। ध्यान रखना है आपको, जब भी इन दोनों कोणों के बीच का, किसी भी कोण के बीच का मान निकालना हो तो उन कोणों पे से ही चाप लगा देते हैं। जैसे 60 के कोण पे से और 120 के कोण पे से हम चाप लगा देंगे तो इनके बीच का कोण निकल के आ जाएगा। तो कितने का आ गया ये कोण निकल के हमारा, 90 का। 90 का कोण हमेशा एक सीधी रेखा होती है जिसे हम लंबवत रेखा भी कहते हैं। तो जिस भी कोण का आधा करना हो उन दोनों कोणों से ही हम क्या लगा देते हैं, चाप लगा देते हैं। 60 का और 120 का आधा करना था तो हमने 60 के पे कोण पे से
और 120 के कोण पे से लगा दिए चाप। अब अगला कोण है हमारा 45 डिग्री का। अब देखिए 45 डिग्री का कोण हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये आता है हमारा 30 और 60 के बीच में, ये 30 से 15 ज़्यादा है और 60 से 15 कम। और दूसरा है 90 का आधा भी है ये, तो हम 90 के आधे वाले तरीके से बताएंगे, क्योंकि अगर 60 और 30 के बीच में अगर बनाना पड़े तो पहले 30 का कोण आपको बनाना आना चाहिए। इससे अच्छा हम सीधे 90 का ही कोण बना के उसका आधा कर देते हैं। तो कोण का आधा कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कोण का आधा कहते हैं कि दुगना करना मैंने सिखा दिया आपको, कोणों के बीच में कोई कोण निकालना हो वो कहाँ कहाँ से चाप लगे वो बता दिया है। अब कोण का आधा करना मैं सिखा रहा हूँ। तो 45 का कोण बनाना तो पहले 90 का कोण, यानी कि इतना तो बनाना ही पड़ेगा जब हमारा 45 का बनेगा। सीधे 45 का हम नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से हम 90 का कोण बनाएंगे इस पर, सेम टू सेम इसी तरीके से 90 का कोण बना लेंगे। यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचेंगे, यहाँ से पहला चाप 60 का, दूसरा चाप 120 का, फिर यहाँ से एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे। ये कोण 90 का, इसे हम डॉट डॉट खींचेंगे क्योंकि ये हमारा असली कोण नहीं है। असली कोण हमें कितने का निकालना है, 45 का, तो हम इसे डॉट डॉट खींच देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें इसका आधा करना है, ठीक है। अब इसका आधा कैसे, ये दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए जो प्रकार में मैंने भरी है। अगर वो चेंज होगी तो सवाल आपका गलत है, फिर वो कोण उतने का बनेगा ही नहीं। अब कोण का आधा कैसे कर देगा, आधा करने के लिए एक तो उस कोण पे से, ये कोण है 90 का, तो इस कोण को जहाँ ये कोण इस अर्धवृत्त को काटेगा, मतलब वहाँ से, ऐसा नहीं यहाँ से लगा दो चाप या कहीं से भी लगा दो, जहाँ ये कोण अर्धवृत्त को काट रहा है तो वहाँ से, और एक इस रेखा को जहाँ काट रहा है वहाँ से, इन दोनों बिंदु से चाप लगाएंगे तो समझ लीजिए इसका आधा हो रहा है। जिस भी कोण का आधा करना हो, मान लो जैसे 60 का आधा करना है, 30 का बनाना है, जैसे अगला कोण हम 30 का बनाएंगे तो हम 60 का आधा करेंगे, तो एक तो 60 पे से चाप लगेगा और एक यहाँ नीचे से लगेगा, यानी कि 0 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ से और यहाँ से। ऐसे ही इसमें एक 90 से लगेगा और एक यहाँ 0 डिग्री पे से, इसे 0 डिग्री कहेंगे यहाँ पे। तो एक तो यहाँ से लगा देंगे और एक लगा देंगे यहाँ से, तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 45 का, ठीक है। यहाँ से लगाना है जिसका आधा कर रहे हैं वहाँ से, और एक नीचे से। तो ये कोण जो हमारा बन के आ गया, ये आ गया 45 डिग्री का। इसे हम गाढ़ा खींच सकते हैं क्योंकि हमें यही कोण बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये है हमारा 45 डिग्री, ठीक है जी। अब 30 का बनाना, तो 30 किसका आधा होता है, 60 का आधा होता है जी। तो 60 का आधा खींचने के लिए 60 का कोण बनाएंगे और उसका आधा कर देंगे। आधा करना हमने अभी सीखा ही है, दोबारा सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इस बिंदु को मान लिया और यहाँ पर एक बना लेंगे अर्धवृत्त। क्या बना लेंगे, अर्धवृत्त, जैसे कि सारे कोणों में हमें बनाना ही है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद जो पहला चाप लगेगा, कितने का लग रहा है ये पहला चाप, कितने का, ये 60 का। 60 का कोण बन के तैयार हो चुका है, बस खींचना बाकी है। पर हमें 60 से मतलब नहीं है, हमें मतलब कितने से, 30। 30 किसका आधा होता है, 60 का। तो एक तो चाप लगाएंगे 60 पे से और एक लगाएंगे नीचे से, और कोण जहाँ मिलेगा वो बन जाएगा 30 का। आधा ही तो करना है, तो आधा करने के लिए किसका आधा है, 60 का आधा है। तो एक चाप लगा दो 60 पे से और एक लगा दो नीचे से, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का कोण। इसे मिलाकर हम आगे की तरफ खींच देंगे, ठीक है। तो ये जो कोण यहाँ से यहाँ तक का बना है, ये बना है हमारा 30 का। 30 का भी आधा करेंगे तो 15.5 का निकलेगा, वो हम 15 का निकलेगा, वो हम आगे सीखेंगे। 15 का भी आधा करेंगे तो 7.5 का निकलेगा, उसे भी बनाना सीखेंगे। अगला कोण है 75 डिग्री का कोण। देखिए 75 डिग्री का कोण किस किस के बीच बनता है ये देखेंगे हम। तो 75 डिग्री का कोण बनता है हमारा किस किस के बीच, 60 के और 90 के बीच, क्योंकि 60 और से ये 15 ज़्यादा है और 90 से ये 15 कम है। तो एक 75 डिग्री के कोण को बनाने के लिए एक 60 का कोण चाहिए हमें और एक 90 का कोण चाहिए। तो 90 का कोण हमने जैसे ये बनाया था वैसे बनाएंगे, और 60 का कोण तो जो पहले चाप लगता है वो बनता है ही। तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे, ये हमने रेखाखंड खींचा। इसके बाद जो पहला चाप लगेगा यहाँ से पहले एक अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है जी।
यहाँ से जो पहला चाप लगेगा ये बनेगा 60 का, उसके बाद ये दूसरा चाप 120 का, फिर एक 60 पैसे मारेंगे और एक 120 पैसे मारेंगे, तो ये बन गया हमारा 90 का। पर इसे डॉट डॉट मिलाएंगे क्योंकि हमें 90 के कोण की ज़रूरत नहीं है। इसे मिलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, देखिए आप कहेंगे 60 का तो मिला नहीं रहे आप, 120 का तो मिला नहीं रहे आप, 90 का क्यों मिला रहे हैं? इसे मिलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये जो कोण है ये इस वृत्त अर्धवृत्त पे काटना चाहिए। देखिए 60 का काट रहा है, 120 का काट रहा है, 90 का काट नहीं रहा है कि यहाँ काट रहा है कि यहाँ काट रहा है, इसलिए हम इस लाइन को मिला रहे हैं। तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि 90 डिग्री का कोण इस जो अर्धवृत्त हमने खींचा है इसे ये कहाँ पर काट रहा है। तो बन गया 90 का कोण, और 60 का कोण हमें पता ही है। तो अब 90 और 60 के कोण का कर दीजिए आधा। तो 60 का कोण है तो एक यहाँ से चाप लगाइए और एक 90 का कोण यहाँ से। चाप हमेशा वहीं से लगाना है जहाँ ये अर्धवृत्त को काट रहे हैं। तो एक 90 पैसे लगा दिया चाप और एक 60 पैसे लगा दिया। इन दोनों का आधा हो गया हमारा 75 डिग्री का कोण। इसे मिलाकर खींच देंगे आगे। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बना है कौन सा, ये वाला जिसे मैंने अभी किया है, ये कोण है हमारा 75 डिग्री। अब चलते हैं अगले कोणों की तरफ। अगला कोण है जी हमारा 105 डिग्री का। अब 105 किस किस के बीच आता है उस पर गौर करेंगे। तो 105 हमारा आता है जी 90 और 120 के बीच, 90 डिग्री व 120 डिग्री के बीच। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जी, 90 का कोण फिर बनाना होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था 90 डिग्री का कोण बहुत ज़रूरी है, लगभग हर कोण को बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम 90 का ही कोण बना लेते हैं। तो ये हमने एक रेखाखंड खींचा, यहाँ एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है, पहला कोण 60 का, दूसरा कोण 120 का, फिर यहाँ से एक चाप ऊपर लगा देंगे और यहाँ से भी एक ऊपर लगा देंगे। ये बन जाएगा कोण हमारा 90 का। ठीक है जी, इसे हम मिला देंगे डॉट डॉट, क्योंकि ये मैंने अभी बताया था क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि हमारा ये अर्धवृत्त पर काट जाए। थोड़ा सा अलग मिल गया, चलो कोई बात नहीं। अब 90 का पता चल गया, 120 का पता चल गया, और 90 और 120 के बीच में ही आता है 105। तो क्या करेंगे, एक चाप यहाँ से लगाएंगे और एक चाप ही हम लगाएंगे यहाँ से। ये दोनों चाप जहाँ काट रहे हैं ये वाला कोण है 105 का, क्योंकि हमने किसका आधा किया है, 90 का और 120 का। तो ये निकल के आ जाएगा 105। इसे हम गाढ़ा सा खींच देंगे। कौन सा कोण है फिर 105 का, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण हमारा 105 डिग्री का है। अब यहाँ आप जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए, 90 और 105 का आधा कर देंगे तो हमारा जो कोण होगा वो निकल के आ जाएगा। 60 और 90 का आधा कर देंगे तो जो कोण होगा वो निकल के आ जाएगा। 0 और 60 का आधा कर देंगे तो जो कोण होगा वो निकल के आ जाएगा। मतलब जौन से भी कोणों का आधा करना हो वो इसको जहाँ पर काट रहे हैं वहाँ से चाप लगाएंगे। अगर 105 डिग्री और 90 डिग्री का आधा करना है तो इन दोनों बिंदु से चाप लगाएंगे, क्योंकि ये 90 का है और ये 105 का है। 105 और 120 का आधा करना है तो 105 का ये है और 120 का ये है, यहाँ से चाप लगाएंगे तो ये इन दोनों का आधा होके आ जाएगा। ठीक है, अब अगला कोण 150 डिग्री का। अब 150 डिग्री का कोण किस किस का आधा होता है उसे देखते हैं। ठीक है, 150 डिग्री कोण किस किस के बीच में आएगा, ये आएगा 120 डिग्री व 180 डिग्री के बीच। अब 180 डिग्री का कोण तो वही होता है जो हम अर्धवृत्त खींचते हैं, पर उसमें भी कुछ काम करना है हमें अलग से, वो आप समझिए पहले कि 180 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। गौर करिएगा उस बात। वैसे मैंने नीचे लिख भी रखा है 180 डिग्री का बनाने के लिए, पर फिर भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक लाइन खींचूंगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं अर्धवृत्त बनाऊंगा, ठीक, बना दिया। इसके बाद मैं कहूँगा कि 180 डिग्री का कोण कहाँ है। ये अर्धवृत्त तो मैं यहाँ पर कितना भी लंबा कहीं भी खींच सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस रेखाखंड को इस अर्धवृत्त के दूसरे तरफ डॉट डॉट बढ़ा देंगे। यहाँ तो हमारा बिंदु है, इसे हम नहीं खो सकते, ये तो बहुत ज़रूरी है। इस बिंदु के दूसरी तरफ इसे डॉट डॉट बढ़ा देंगे सीधा ही। तो ये जहाँ तक काटेगा यहाँ तक का कोण हमारा 180 का है। ठीक है, तो 180 का कोण इस तरीके से बनता है।
अब हमें किस किस का आधा करना है, 120 का और 180 का। तो पहले 120 का बनाएंगे, यहाँ से हमने खींच दिया, ये हमारा 60 का बन गया। चाप हमेशा इस तरफ से लगाएंगे, ये 120 का बन गया। ठीक है, अब 120 का और 180 का दोनों का आधा करना है। ये जीरो का नहीं है, जीरो ये है 60, 120, 180। तो एक चाप लगाएंगे यहाँ से और एक चाप लगाएंगे यहाँ से। तो ये जो कोण निकल के आया है इस बिंदु से, ये हमारा आया है 150 डिग्री का। ठीक है जी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण हो गया 150 का। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कोण किस प्रकार बनाएंगे, आधा कैसे करते हैं, किस किस के बीच में कोण आता है, तो हम क्या क्या करते हैं। अब जैसे 135 डिग्री का कोण है, तो 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम देखेंगे किस किस के बीच आ रहा है। तो ये आ रहा है 120 डिग्री व 150 डिग्री के बीच। ठीक है, और 120 डिग्री का कोण तो आपको पता है ये दूसरा चाप ही होता है, और 150 डिग्री का कोण हमने आपको ये बनाना सिखा दिया है। तो जब तक 150 डिग्री का कोण नहीं बनाओगे 135 का नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले 150 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक रेखाखंड खींच लो, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। इसी बिंदु पर बना देते हैं इस तरफ ही। तो सबसे पहले अर्धवृत्त खींच लेंगे एक, और इसके दूसरी तरफ भी लाइन खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 180 डिग्री के कोण की ज़रूरत भी है 150 का बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी ऊपर ही बना के बताया है आपको। तो हम इसे पीछे की तरफ डॉट डॉट खींच लेते हैं, यहाँ एक बिंदु लगा देते हैं। सबसे पहला चाप जो जाता है यहाँ से वो जाता है 60 डिग्री का, दूसरा चाप जाता है 120 डिग्री का। अब 120 और 150 180 का आधा करेंगे जैसे ऊपर किया अभी, तो ये बन गया मेरा कोण 150 का। ठीक है, इसे हम डॉट डॉट खींचेंगे क्योंकि ये हमारा मेन कोण नहीं है जो हमें निकालना है। यहाँ से डॉट डॉट खींचेंगे हम इसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब 135 का जो कोण है वो 120 और 150 के बीच का है। अब 120 कहाँ है जी, ये रहा। 150 कहाँ है जी, ये रहा। तो इनका आधा कर दो, तो 120 150 पे से मार दो एक चाप 120 पे से मार दो, और इन्हें मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए। तो ये हमारा कोण हो जाएगा 135 का। कौन सा? ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का 135। ठीक, 180 का कोण ये आपको बनाना मैंने बता ही दिया, काफ़ी बार बना दिया है। लाइन खींचिए, और जो पहला चंदा बनेगा यहाँ से वो 180 का कोण ही होता है। अब दूसरी तरफ पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो इसे मैंने आपको बताया क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन पीछे की तरफ खींच देंगे। डॉट डॉट इसलिए खींचा है ताकि पता रहे कि पॉइंट ये है, ये लाइन पीछे। ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गोला होता है 360 का। आगे है हमारा 15 डिग्री का कोण। अब देखिए 15 किसका आधा होता है, सोचिए जरा। 15 आधा होता है 30 का, और 30 किसका आधा होता है जी, 60 का। तो पहले 60 का आधा करेंगे, 15 का बनाएंगे, फिर 15 का भी आधा कर देंगे, तो बना लेंगे किसका, 7.5 का भी। अच्छा, 60 का आधा करके 30 का बनाएंगे, और उसके बाद 30 का आधा करके 15 का बनाएंगे, 15 का आधा करके 7.5 का बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोण बनते हैं हमारे। तो सबसे पहले कोण बनाएंगे हम 30 का। ये मैंने एक रेखा खींची, और यहाँ खींचूंगा मैं एक अर्धवृत्त। ठीक, अब यहाँ से पहला चाप कितने का लग रहा है, ये कितने का चाप है, ये 60 का। ठीक है, अब एक चाप 60 पे से लगाइए, और एक यहाँ से लगाइए, तो ये इसका आधा हो गया, यानी कि 30 का। और मैं इसे मिलाऊंगा क्योंकि मुझे इस 30 वाले कोण को यहाँ पर कितने पर काट रहा है वो वाला बिंदु चाहिए, क्योंकि मुझे इसका आधा करना है। ठीक है, तो ये कितने का कोण आ गया, 30 का। अब 30 का ये कोण है, तो यहाँ से और यहाँ से चाप लगा देंगे, तो ये आ जाएगा फिर 15 का। दूरी बदलनी नहीं चाहिए, तो एक चाप यहाँ से लगा देंगे, यही चाप है, और एक 30 पे से लगा देंगे,
ये जो कोण निकल के आ गया है हमारा, अब ये आ गया है हमारा 15 डिग्री का। ठीक है, इसे हम गाढ़ा करके खींच देंगे। यहाँ से यहाँ तक का कोण हमारा है 15 डिग्री। अब इस 15 का भी अगर आधा कर दूं तो निकल के आ जाएगा 7.5 का। अगर पेपर में 7.5 डिग्री का कोण बनाने को आया है तो पहले आपको 60 का तो बनेगा ही अपने आप पहला चाप, फिर 30 का बनाना पड़ेगा, फिर 15 का बनाना पड़ेगा, फिर 7.5 का कोण आप बना पाएंगे। तो हम बनाते हैं 7.5 का कोण, अलग से बना रहा हूँ शुरू से दोबारा। तो पहले एक रेखा खींचेंगे और फिर इस पर बनाएंगे एक अर्धवृत्त। मैं थोड़ी दूरी बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा आर्क में समझ में आए। अर्धवृत्त खींचा, पहला चाप कितने का लगा जी? 60 का। 60 का आधा करना है तो एक चाप यहाँ से ही लगा दिया और एक यहाँ से लगा दिया। कितने का बन गया ये? 30 का। पर इसे खींचेंगे हम डॉट डॉट, क्योंकि ये हमारा मेन जो पूछा है कोण वो नहीं है। ठीक है, अब एक चाप यहीं से लगाओ और एक चाप यहाँ से लगाओ, वो पहले से लगा ही हुआ है। ये कितने का बन गया? जो अभी बनाया हमने कितने का? 15 का, क्योंकि 30 का आधा किया। इसे भी डॉट डॉट खींचेंगे क्योंकि 15 का भी नहीं बनाना हमें, पर इसकी ज़रूरत है हमें। अब 7.5 का बनाना है तो 30 पैसे लगा दो एक चाप, ये तो लग ही रहा है, और एक चाप यहाँ से लगा दो। ये दोनों चाप यहाँ से काट रहे हैं यहाँ पर, इसे खींचेंगे गाढ़ा और ये हमारा कोण आ गया 7.5 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोण बना सकते हैं। जिसका भी आधा करना होता है इस तरीके से आधा कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण हमारा है 7.5 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया कोण किस तरीके से बनाए जाते हैं। 30 का बनाना है, 60 का बनाना है, 45 का, या तो वो किसी के बीच में आ रहे हों या आधे हो रहे हों। और दो कोण हम बताते हैं तो आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि कोण कैसे बनाए जाते हैं। ये दो लास्ट कोण है आज के, 67.5 डिग्री और 37.5 डिग्री। इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि 67.5 डिग्री किस किस के बीच में आएगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 67.5 डिग्री हमारा आएगा 60 व 75 के बीच। और अब जो मैं कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। तो 60 और 75 के बीच में ये कोण बनेगा। अब 60 का कोण तो बहुत आसान है बनाना, अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 60 का कोण तो पहला ही जो चाप होता है वो 60 का बनता है। अब बात है जो इसमें दूसरा कोण है 75 का कोण, उसकी। तो 75 का जो कोण है वो होता है हमारा 60 और 90 के बीच। तो उसके लिए पहले हमें 90 का कोण बनाना पड़ेगा, तब 75 का कोण बनेगा। ठीक है, और फिर 75 का कोण और 60 के कोण का आधा करेंगे तब 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरीके से सोचकर हम कोणों को बनाते हैं। तो पहले हमारा जो काम है वो क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाना, ताकि हम 75 का कोण बना सकें। तो ये हमने लाइन खींची और यहाँ पर बनाएंगे 90 का कोण। ये अर्धवृत्त, पहला चाप 60 का, दूसरा चाप 120 का, और यहाँ से लगा देंगे और यहाँ से इसे डॉट डॉट खींचेंगे क्योंकि ये हमारा मेन कोण नहीं है। और अब बनाएंगे यहाँ से और 60 पैसे। 60 और 90 का आधा तो 75 आ जाएगा। ये हो गया 90 और ये हो गया 60। ये भी डॉट डॉट खींचेंगे क्योंकि ये भी मेन कोण नहीं है। ये कितने का है? 75 का। अब हमारे दोनों कोण हमें जो थे वो पता चल गए, 60 भी और 75 भी। 60 का है ये रहा, 75 का है ये रहा। तो यहाँ से लगा दो एक चाप 60 पैसे लगा दो। दोनों कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पर। ये वाला कोण हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 67.5 डिग्री। ठीक है जी, 67.5 डिग्री का कोण हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगला कोण है जो लास्ट कोण है आज का, 37.5 डिग्री। उम्मीद है आपको कोण बनाना समझ में आ गया होगा। तो 37.5 डिग्री का कोण जो है मैं बता दूं आपको किस किस के बीच आता है। ये आता है जी हमारा 30 व 45 डिग्री के बीच। तो अगर इस कोण को बनाना है तो सबसे पहले देखिए 30 का बनाना पड़ेगा और 45 का भी बनाना पड़ेगा। और 45 जो है हमारा वो 90 का आधा होता है, तो 90 का भी बनाना पड़ेगा और 30 का भी बनाना पड़ेगा, और फिर उन दोनों का करना पड़ेगा आधा। तो इस सवाल को तो बिल्कुल ही गौर से देखिएगा
क्योंकि इसमें तो काफ़ी सारे कोण कवर हो जाएंगे। तो मैंने एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। इस वाले बिंदु पर मैं ये कोण बनाऊंगा। तो इसी बिंदु पर मैं एक अर्धवृत्त खींचता हूँ थोड़े बड़े आकार का, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। पर आपको पेपर में थोड़े छोटे आकार का खींचना है। यहाँ से एक चाप लगाया, ये बना 60 का, ये बना 120 का, और ये बना यहाँ से एक और यहाँ से एक, ये बन गया 90 का। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे डॉट डॉट मिला देंगे, क्योंकि ये मेन कोण नहीं है इस वजह से। इस बिंदु से थोड़ा इधर आ रहा है, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया हमारा 90 का कोण, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, हो सकता है कोई चाप इधर उधर हो गया हो, आपको सीधे जाने चाहिए वैसे इसी बिंदु से। तो ये 90 का कोण आ गया। इसका आधा करके हम 45 बना सकते हैं। तो आधा कैसे करेंगे, एक चाप यहाँ से लगाएंगे और एक चाप यहाँ से लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा इसका आधा। इसे भी डॉट डॉट खींचेंगे, क्योंकि हमें इसे भी थोड़ी बनाना है, हमें बनाना कितना है, हमें बनाना है 37.5 का। तो ये वाला कोण तो पता चल गया 45। अब बचा कौन सा, 30। वो कैसे बनता है, 60 का आधा करके। बनाना भी हमने पीछे सिखाया है। 60 का कहाँ है जी, ये रहा। तो एक चाप तो यहाँ से लगाओ, जो कि ये है ही, एक चाप 60 पैसे लगाओ, जो कि ये है। 60 का ही कोण है ये वाला। तो ये जो है कोण, ये निकल के आ गया 30 का। इसे भी डॉट डॉट खींचेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन कोण नहीं है, ठीक है जी। अब इन दोनों कोणों पे से चाप लगा देंगे। इस लाइन को यहाँ थोड़ा मिलाएंगे। ये कितने का है, 30 का, और ये कितने का है, 45 का, क्योंकि ये 90 का आधा किया था, ये हमने 60 का। इन दोनों पे से चाप लगाएंगे यहाँ से, एक चाप यूँ और एक चाप यूँ। ये जो है इनका बीच, वो है हमारा 37.5 डिग्री का। इसे हम खींचेंगे डार्क, क्योंकि ये हमारा मेन कोण है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो उम्मीद है आपको सारे तरह के कोण बनाने समझ में आ गए होंगे, और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि पटरी और प्रकार की सहायता से हम कैसे कोण बनाते हैं, बना सकते हैं, बना पाएंगे। अगर आपको अभी भी किसी कोण में डाउट है, आप कोई कोण सीखना चाहते हैं कि हमें उतने ही डिग्री का स्पेशली कोण बनाइए, तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके लिए आपकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना अगर कोई अभी भी डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।